नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सबको मेरा जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों हो नमस्कार। अभी देखो भाई साहब, अभी जो एसएससी जीडी और केवीएस की जो वैकेंसीज आ गई, जैसे भी सेंट्रल एग्जाम जितनी भी उनकी सब जो वैकेंसीज आती है उसमें साइंस ये बेहद महत्वपूर्ण है। अभी आज हम साइंस के बारे में जो आईएमपी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक है शरीर के एंजाइम्स। शरीर के जो एंजाइम्स होते हैं, विकर जो होते हैं, मराठी में विकर कहते हैं उसे, जो शरीर के एंजाइम्स होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंजाइम्स का काम क्या है? जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो एंजाइम्स उसको हमारे पचाने में सहायता करते हैं, हमारा पेट में उसको पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बिना एंजाइम के हमारा शरीर में खाना पचना आसान नहीं है। तो ये देखेंगे हम आज। जैसे ये आपके सामने एंजाइम के नाम लिखे मैंने, ये है टाइलिन, ये है पेप्सिन, ये है रेनिन, और ये है ट्रिप्सिन, और ये है लाइपेज। जो 5 एंजाइम्स का स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलो पहले देखेंगे ये एंजाइम कहाँ रहता है, कुछ क्या काम करता है, ये हम देखने वाले भाई साहब। तो ध्यान रखना है शरीर के एंजाइम्स, शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो पहला एंजाइम्स के बारे में देखेंगे टाइलिन। इसका नाम क्या है? टाइलिन। आपने बहुत बार सुना होगा। टाइलिन रहता कहाँ है? जब भी हमारे मुंह में कोई अच्छा सा खाना देखते हैं, हम कोई अच्छा सा खाना देखते हैं आपके पसंद वाला, तो मुंह में लार आ जाती है। लार का मतलब क्या होता है? लार आती है, सलाइवा आती है। तो याद रखना भाई साहब, जब मुंह में लार आ जाएगी तो उस लार में होता है भाई साहब टाइलिन। कौन होता है? टाइलिन। तो याद रखना है भाई साहब, ये टाइलिन कहाँ होता है? तो लार में होता है। कहाँ होता है? तो ये लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। टाइलिन का किस में पाया जाता है? लार में। तो ये टाइलिन क्या करता है भाई साहब? आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि खाना जब पचता है तो पचने की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भाई साहब याद रखना है, पचने की जो क्रिया होती है मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? मुंह से स्टार्ट होती है। तो मुंह में क्यों स्टार्ट होती है भाई साहब? इसका आंसर इस क्वेश्चन में है, इस वीडियो में है। तो मुंह से क्यों स्टार्ट होगी भाई साहब? क्योंकि मुंह में लार होती है और लार में होता है एंजाइम टाइलिन, जो क्या करता है, देखो भाई साहब, तो जो क्या करता है, भोजन की मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। मंड मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो डालूंगा जो पूरा डिटेल में बताएंगे कार्बोहाइड्रेट बनता है कैसे, प्रोटीन बनता है कैसे, पूरा डिटेल में। अभी देखो, ये भोजन की मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि पिष्टमय पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको माल्टोज में, इसे स्टार्च भी कहा जाता है भाई साहब। स्टार्च क्या कहा जाता है? स्टार्च। यह भोजन की मंड को माल्टोस में बदल देता है। माल्टोस किस में बदल देता है? माल्टोस में। याद रखना है भाई साहब, जो लार होती है, लार में होता है टाइलिन नामक का एंजाइम, जो भोजन की मंड है, मंड यानी कि स्टार्च को बदल देता है माल्टोस में। किस में बदल देता है? माल्टोस में। आप बोलेंगे सर फायदा क्या है, फिर कहाँ खाना पच गया भाई साहब, अभी तो ये माल्टोस में परिवर्तित हुआ। नहीं भाई साहब, रुको। जब भी ये माल्टोस में परिवर्तित होता है तो माल्टोस का अंतिम जो उत्पाद होता है भाई साहब ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन। आप बोलेंगे सर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों एक ही है, तो नाम क्यों अलग रखे? एक ही नहीं है भाई साहब, एक ही नहीं है। जब भी हमारे शरीर में शर्करा अधिक हो जाती है, क्या होती है? अधिक हो जाती है, तो ये शर्करा का रूपांतर जो हमारा यकृत है, कौन है? यकृत। ये देखो इधर यकृत भी है। अभी यकृत के बारे में भी हम जानेंगे, आगे है यकृत के बारे में कुछ। यकृत के बारे में मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा, पूरा यकृत के बारे में डिटेल दे दूंगा, यकृत क्या काम करता है। तो ये पहले सुनो भाई साहब कि जो यकृत है, यकृत क्या कर देता है भाई साहब, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो शर्करा बढ़ने के बाद या ग्लूकोज बढ़ने के बाद वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। किसमें? ग्लाइकोजन में। क्यों परिवर्तित करता है? क्योंकि ग्लूकोज उसको आसान संचित करने में आसानी नहीं होती, तो ये क्या करता है भाई साहब? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और वो संचित करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। जब भी शरीर को कुछ ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, शर्करा की जरूरत पड़ेगी, जब भी पड़ेगी, तब वो फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है भाई साहब। याद रखना है। तो ये जो है ना, टाइलिन क्या करता है? लार में होता है, जो भोजन की मंड को माल्टोस में परिवर्तित करता है, और माल्टोस का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है भाई साहब। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। याद रखना है। चलो नेक्स्ट, दूसरा कौन है? पेप्सिन। दूसरा कौन है भाई साहब? पेप्सिन है। अभी ये पेप्सिन के बारे में हम देखेंगे, मैं जो सिखाया उसको मिटा रहा हूं। चलो पहला कौन देखा हमने? टाइलिन देखा। कौन देखा?
टाइलिन देखा। और टाइलिन कहाँ होता है? लार में होता है। कहाँ होता है? लार में होता है। टाइलिन क्या करता है? भोजन की किसको? मंड को। भोजन की मंड को किस में परिवर्तित करता है? माल्टोस में। चलो अभी ये बाद में पूछूंगा मैं आपको, ध्यान देना है अच्छी तरह से। जो शरीर का एंजाइम है पहला कौन है? टाइलिन है। लार में पाया गया, भोजन की मंड को माल्टोस में परिवर्तित कर दिया, याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा होता है पेप्सिन। हम मुंह से पेप्सी पीते हैं तो पेप्सिन याद रखना है। यह आमाशय है, यह आमाशय में आता है। आमाशय में होता नहीं है भाई साहब, पहले से आमाशय में उपलब्ध नहीं होता। आमाशय का मतलब होता है पेट। क्या होता है? पेट। तो ये पेट में पहले से उपलब्ध नहीं होता भाई साहब। तो आमाशय में आता कहाँ से है? जठर ग्रंथियों से। कहाँ से आता है आमाशय में? जठर ग्रंथियों से, याद रखना है। पहला कौन है? टाइलिन। दूसरा कौन देख रहे हैं? पेप्सिन। पेप्सिन आमाशय में होता है क्या? नहीं होता। कहाँ से आता है? जठर ग्रंथियों से। कहाँ से आता है? जठर ग्रंथियों से। किस में आता है? आमाशय में। किस में आ गया? आमाशय में। ये जठर ग्रंथियां इसलिए आमाशय में आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, ये देखेंगे। यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। स्रावित होना मतलब आना, आ गया समझ में? याद रखना है, आमाशय में जठर ग्रंथियों से आता है। कहां से आ गया? जठर ग्रंथियों से। दूसरा काम क्या है उसका? याद रखना है भाई साहब, ये पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन तीनों प्रोटीन को क्या करती है? बदलती है। लेकिन टाइलिन भोजन के मंड को बदलती है, और जो लाइपेज है ये वसा को बदलती है। वसा यानी कि फैट्स। क्या? फैट्स को बदलती, देखेंगे। चलो, पेप्सिन किसको परिवर्तित करती है? प्रोटीन को कर रही है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को परिवर्तित कर रही है। किस में कर रही है? पेप्टोन्स। ये जरूरी क्वेश्चन है, कई बार आ गया है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है भाई साहब? तो कौन सा करता है? पेप्टोन्स में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है भाई साहब पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। चलो ये फिर से देखते हैं भाई साहब, पेप्सिन कहाँ होता है? आमाशय में आता है। कहाँ से आता है? जठर ग्रंथियों से आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या करता है भाई साहब? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन्स में, याद रखना है। कौन है दूसरा? पेप्सिन। कौन है? पेप्सिन। चलो तीसरा देखेंगे अभी। तीसरा एंजाइम कौन सा है? रेनिन। कौन सा है? रेनिन। कौन सा एंजाइम है? रेनिन। रेनिन क्या करता है? सेम जो होता है ना हमारा पेप्सिन, पेप्सिन की तरह ये भी आमाशय में आता है जठर ग्रंथियों से। देखो इधर, जठर ग्रंथियों से कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। कौन? रेनिन। वेरी। चलो आगे देखो, आमाशय में आ गया। चलो इसे मिटा देंगे। कहाँ से आ गया? जठर ग्रंथियों से आ गया। अभी आगे देखो, ये रेनिन क्या करता है? दूध की जो प्रोटीन होती है भाई साहब, दूध के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ये मिटाने के बाद बताऊंगा। पहले आपको याद रखना है, मेरे को दूध के बारे में बताना है। इधर लिख के रखता हूँ, दूध के बारे में क्या क्या बताना है, इधर लिख के रखा है, मैं बताऊंगा बाद में। चलो रेनिन, यह कहाँ होता है? आमाशय में आता है। कहाँ से आता है? जठर ग्रंथियों से आता है। यह कौन सी प्रोटीन भाई साहब? दूध की प्रोटीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन। कौन सी होती है? केसीन। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? ये भी सवाल आया कई बार। तो कौन सी होती है? केसीन। यह दूध की प्रोटीन केसीन को किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। दूध में तो कैल्शियम होता है भाई साहब, इतना तो हम मालूम है। चलो, दूध की प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करती है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। किसमें परिवर्तित कर दिया? कैल्शियम प्यारा कैसिनेट। याद रखना भाई साहब, स्क्रीनशॉट में लगवाना है, पूरा दिमाग में बिठाना है। भाई साहब हमारे पास दिमाग है, दिमाग को यूज करो। जो महाराष्ट्रीय बंदे हैं ना वो दिमाग को यूज नहीं करते भाई साहब। हमने कल परसों एक वीडियो देखा था, हरियाणा आपको उधर की बाहर वाली, बिहार वाली एक लड़की थी छोटी सी। वो लड़की महाराष्ट्र के पूरे जिले का नाम बता रही है। और हम क्या करते हैं, हमारे जब पुलिस भर्ती आती है, महाराष्ट्र वाली स्टेट वाली जो भर्तियाँ होती है तब आती है, तब हमें जिला देखना पड़ता है महाराष्ट्र में कितने जिले। तो याद रखना है भाई साहब पूरा ध्यान से, इधर इसको काम को लगाना है। ये 1350 या 1400 ग्राम का क्यों है? खाली ये नहीं दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास यही था, न्यूटन के पास यही है। तो इसको काम पे लगाओ, अभी ये पूरा याद करो। चलो नेक्स्ट, रेनिन यह कहाँ होता है? आमाशय में। कहाँ से आता है? जठर ग्रंथियों से। कौन सी प्रोटीन? दूध की प्रोटीन। क्या नाम है उसका? केसिन। किसमें परिवर्तित करता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। चलो नेक्स्ट, दूसरी कौन है? ट्रिप्सिन। ये इसको मिटा देते हैं भाई साहब, तीसरी को। चौथी कौन है? ट्रिप्सिन। कौन है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये कहाँ होती है भाई साहब? याद रखना, थोड़ा सा अलग है। अग्नाशयी रस में। कहाँ होती है? अग्नाशय। याद रखना भाई साहब, ये आमाशय था ऊपर वाला। ये कौन था? आमाशय। आमाशय का मतलब पेट है। कौन है? पेट। आमाशय, आमाशय। और ये है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। इस अग्नाशय के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, इधर ध्यान देना है, पहले मेरे को याद दिलाना है। जैसे अग्नाशय,
अग्नाशय के बारे में कुछ बताने वाले सर आपको इधर लिख के रखा है। ये अग्नाशय और अमाशय अलग है, याद रखना है। अग्नाशय को पैंक्रियाज कहा जाता है, याद रखो, ठीक है। इसे मिटा देता हूं मैं, चलो याद ध्यान देना। चलो, यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ट्रिप्सिन। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशयी रस में। ये स्रवित नहीं होता भाई साहब, अग्नाशयी रस में पाया जाता है। तो ये क्या करता है भाई साहब? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स किसमें परिवर्तित करता है? पॉलीपेप्टाइड्स। ये तीनों प्रोटीन को करते हैं परिवर्तित। ये किसमें कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड्स में। याद रखना, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल रहा है। कौन? ट्रिप्सिन। याद रखो भाई साहब, पहला कौन सा देखा हमने? टाइलिन। कहाँ होता है? लार में। कहाँ होता है? लार में। दूसरा कौन सा? वो क्या काम करता है? भोजन की मंड को किसमें परिवर्तित करता है? माल्टोस में। अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। वेरी गुड। दूसरा कौन है? पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से आता है? जठर ग्रंथियों से। कहाँ आता है? आमाशय में। क्या काम करता है? प्रोटीन को बदलता है। किसमें? पेप्टोन्स में। तीसरा कौन है भाई साहब? रेनिन। कहाँ होता है? जठर ग्रंथियों से आता है। कहाँ आता है? आमाशय में आता है। क्या काम करता है भाई साहब? ये दूध की प्रोटीन कौन सी? केसिन को किसमें परिवर्तित कर रहा है? दूध में क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम पैराकैसिनेट में। चलो नेक्स्ट, तो लास्ट वाली चौथा कौन सा देखा? चौथा वो देखा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ होता है भाई साहब? आमाशय तो ऊपर गया, अग्नाशयी रस में होता है। क्या करता है भाई साहब? यहाँ क्या करता है बताओ मेरे को? क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। लास्ट बच गया एक लाइन भाई साहब, देखो ध्यान से। लाइपेज। कौन है लास्ट वाला? लाइपेज। तो लाइपेज जो एंजाइम है क्या करता है? वसा यानी कि फैट्स। वसा यानी कि ये जो फैट्स बन जाती है इधर, ये से वसा कहा जाता है। वसा को वसीय अम्ल में क्या करता है? परिवर्तित करता है। याद रखना, इसमें कोई आसान हो, लेकिन इधर ऊपर वाले बहुत महत्वपूर्ण याद रखने के लिए। तो याद रखो, ये वसा को वसीय अम्ल में क्या करता है? परिवर्तित करता है। याद रहेगा? अभी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से पूरा रिपीट करेंगे, इसे मिटा देंगे। फिर दूध, अग्नाशय और ये पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, ये थोड़ा सा जानेंगे। चलो ध्यान देना इधर भाई साहब। शरीर के एंजाइम्स, पहला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। कहाँ पाया जाता है? लार में। किसको परिवर्तित करता है? भोजन की मंड को। किसमें करता है? माल्टोस में। अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। चलो दूसरी कौन सी है? पेप्सिन। कहाँ से आती है? जठर ग्रंथियों से। कहाँ रहती है? आमाशय में। क्या काम करती है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, तीसरी कौन सी है? तीसरी रेनिन। कहाँ होती है? जठर ग्रंथियों से आती है। कहाँ आती है? आमाशय में आती है। क्या काम करती है भाई साहब? दूध की प्रोटीन। याद रखना, ये थोड़ा सा अलग है। दूध की प्रोटीन कौन सी? केसिन। केसिन को किसमें परिवर्तित कर देती है? केसिन को तो ये परिवर्तित करती है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। चलो चौथी कौन सी है? ट्रिप्सिन। कहाँ होती है भाई साहब ट्रिप्सिन? अग्नाशयी रस में। कहाँ होती है? अग्नाशयी रस में। और ये क्या कर देती है भाई साहब? यह किसको परिवर्तित है? प्रोटीन को। किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स में। नेक्स्ट, चौथी कौन, पांचवी कौन सी है? लाइपेज। क्या करती है? वसा, फैट्स, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करती है। ये हो गए शरीर के एंजाइम्स भाई साहब। ध्यान देना, अभी इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ जो आपके सामने लिख के रखा है। थोड़ा ध्यान दो भाई साहब, थोड़ा बिल्कुल आईएमपी, ये भी इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ गए हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा याद रखना है भाई साहब। क्या हो रहा है कि आप याद रखने में ज़्यादा कम कोशिश करते, पूरा ध्यान देते आप सिर्फ पढ़ने में। पढ़ना नहीं है भाई साहब, याद रखना है, समझ लेना है क्या चल रहा है। अभी आपको ये समझ में आ गया। 5 एंजाइम, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और लास्ट लाइपेज। कौन क्या कर रहा है पूरा याद आ गया। कौन कहा है ये भी याद आ गया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, दूध। अभी ये दूध के बारे में देखेंगे भाई साहब, यानी कि मिल्क के बारे में देखेंगे। तो पहले आता है दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोटीन। दूध में प्रोटीन अभी बताई मैंने। चलो, दूध में एंजाइम कौन सा होता है? वो भी अभी बताया मैंने, एंजाइम। चलो, दूध में शर्करा कौन सी होती है? शर्करा मतलब शुगर, ये भी देखेंगे। दूध में जीवाणु कौन सा होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? जो हानिकारक जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये दूध में हानिकारक जीवाणु होते हैं वो अलग है, लेकिन ये फायदेमंद जीवाणु है, देखेंगे वो कौन सा है। दूध का भाई साहब दही बन गया। क्या बन गया? दही बन गया। दूध का बन गया दही। तो दही में अम्ल कौन सा होता है? ये भी आता है भाई साहब। कौन सा होता है? ये भी आता है। दूध की जो शुद्धता होती है भाई साहब, दूध की शुद्धता ये किससे नापते हैं भाई साहब? ये पूरा है, आंसर आना चाहिए आपको दूध के बारे में। चलो देखेंगे पहले, दूध में प्रोटीन कौन सी है भाई साहब? हमने अभी देखी केसिन। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? केसिन।
दूध में एंजाइम कौन सा होता है? दूध की प्रोटीन केसिन को कौन परिवर्तित कर रहा है भाई साहब? एंजाइम कौन सा है? वो रेनिन। कौन सा है? रेनिन। हमने अभी देखा था। उसके बाद दूध में शर्करा मतलब शुगर। दूध में शर्करा कौन सी होती है भाई साहब? लैक्टोज। वेरी गुड। कौन सी होती है? लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा होती है। चलो, दूध का जीवाणु कौन सा होता है दूध में? लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है, बैसिलाई भी कहा जाता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, दूध का बन गया दही। तो दही में अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना भाई साहब। बिल्कुल आईएनपी चल रहा है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। भाई साहब याद रखना है, लैक्टो 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 लैक्टोमीटर से। किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। चलो याद, एक बार इसे मिटा देंगे, याद करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान, दूध में प्रोटीन कौन सी है भाई साहब? केसिन। दूध में प्रोटीन कौन सी है? केसिन। नेक्स्ट, दूध का एंजाइम कौन सा है? रेनिन। स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, बाद में याद आएगा। दूध का एंजाइम कौन सा होगा? रेनिन। दूध में शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। इधर देखो, लैक्टो 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 लैक्टो, सभी जगह पे लैक्टो है। सिर्फ दोनों नाम याद रखना है, केसिन और रेनिन। पूरा के पूरा दूध में शर्करा लैक्टोज। दूध में जीवाणु लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में रूपांतर हुआ, दही में अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। और भी एक सवाल आ जाता है भाई साहब आपको, शरीर की मांस, हाथ या पैर की मांसपेशियों में थकान, ध्यान देना है भाई साहब, मांसपेशियों में थकान महसूस करने वाला अम्ल कौन सा है? अम्ल कौन सा है? याद रखना है। जैसे मांसपेशियां होती है हाथ और पैर की, उसमें थकान कब आ जाती है भाई साहब? थकान कब आ जाती है? महसूस करने वाला अम्ल कौन सा है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दही का सेवन करेंगे तो हमें थकान आ जाती है भाई साहब। तो याद रखना है, मांसपेशियों में थकान महसूस करने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। ये भी याद रखो चलते चलते। चलो ध्यान देना इधर, दूध में प्रोटीन केसिन, दूध का एंजाइम रेनिन, दूध का शर्करा लैक्टोज, दूध का जीवाणु लैक्टोबैसिलाई, दूध का दही में परिवर्तन हुआ अम्ल लैक्टिक अम्ल। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? लैक्टोमीटर। मांसपेशियों थकान महसूस करने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। इसके आगे जाकर एक दो बताने वाला हूँ, फिर ये हम दूसरा देखेंगे। चलो, दूध के बारे में नहीं लेकिन उसके ऊपर ही है, तो ध्यान देना है भाई साहब। जो जीवाणु, हमने शर्करा देखी, तो याद रखना है सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन सी है भाई साहब? बताओ मेरे को। माल्टोज, ग्लूकोज, कौन सी है? फ्रुक्टोज। बताओ मेरे को कौन सी है? तो ये है भाई साहब ग्लूकोज। कौन सी है? ग्लूकोज। ये सबसे जल्दी ऊर्जा देती है, सबसे जल्दी। आपने ग्लूकोन डी पिया तो जल्दी से एनर्जी आ जाती है। और दूसरा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है भाई साहब? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? बताओ मेरे को। सबसे मीठी शर्करा है भाई साहब फ्रुक्टोज। जब फलों से मिलती है फ्रुक्टोज भी कहा जाता है, फ्रक्टोज भी कहा जाता है, जो शहद में होती है। कहाँ होती है? शहद में होती है। याद रखना है भाई साहब, ये सबसे मीठी होती है, याद रखना है। चलो, सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाली शर्करा ग्लूकोज, सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, दूध की प्रोटीन केसिन, दूध का एंजाइम रेनिन, दूध की शर्करा बोलो, फटाफट बोलना है मेरे साथ में। दूध की शर्करा लैक्टोज, दूध जीवाणु लैक्टोबैसिलस, दूध का दही में परिवर्तित हुआ अम्ल कौन सा हो गया? लैक्टिक। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। मांसपेशियों थकान लैक्टिक अम्ल। और ये इधर सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाली शर्करा ग्लूकोज और सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। चलो, ये पूरा हो गया भाई साहब। अभी थोड़ा सा इधर भी ध्यान दो, जो हमने इधर लिख के रखा है। दूसरा है अग्नाशय। कौन है दूसरा? अग्नाशय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे भाई साहब। ये जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय, तो ये इसे बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोला जाता है? पैंक्रियास। भाई साहब, इसमें निर्माण होता है इंसुलिन। कौन निर्माण होता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है भाई साहब? याद रखना है, बिल्कुल आईएमपी। जब भी हमारा शरीर में शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ने से जो बीमारी होती है भाई साहब, शुगर बढ़ने से बीमारी होती है
मधुमेह। कौन सी होती है? मधुमेह, यानी कि डायबिटीज। कौन सी होती है? डायबिटीज। कौन सी होती है? डायबिटीज नामक की शर्करा होती है। ये मधुमेह जो शर्करा है, अब सॉरी रोग है, बीमारी है, डायबिटीज नाम इसका अंग्रेजी नाम है। भाई साहब ये क्यों हो जाती है? जब खून में, किसमें? खून में शर्करा बढ़ती है। खून में शर्करा ना भाई साहब शुगर बोलेंगे इसको। खून में शुगर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? खून में शुगर बढ़ती है तो होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। अभी इसके ऊपर जाना है हमें, मधुमेह होता है। तो याद रखना है भाई साहब, जब खून में शर्करा शुगर बढ़ गई, कम बढ़ गई शुगर, तो होता है रोग मधुमेह। तो याद रखना है आपको, ये सवाल आता है, मधुमेह यह बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? अग्नाशय। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? अग्नाशय। अभी क्यों? क्योंकि अग्नाशय निर्माण करता है इंसुलिन का। किसका करता है? इंसुलिन का। आप बोलेंगे सर इंसुलिन का कर रहा है तो फिर मधुमेह का और उसका क्या संबंध है? तो भाई साहब ध्यान रखना है, जब इंसुलिन की लेवल जो होती है कम हो जाती है तो ये शुगर बढ़ने लगती है। तो याद रखना है, इंसुलिन की लेवल कम होगी, मतलब इंसुलिन कम पड़ गया शरीर में तो शुगर बढ़ जाती है, और शुगर बढ़ने से रोग होता है मधुमेह। कौन सा होता है? मधुमेह। मतलब खून में जो शर्करा होती है उसको नियंत्रित करने वाला कौन होता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का निर्माण कौन कर सकता है? अग्नाशय करता है। इसीलिए मधुमेह को किस अंग के बारे में जोड़ा गया है? अग्नाशय के बारे में जोड़ा गया। याद रखना, ये बिल्कुल आईएमपी है, ये आ गया है कई बार, तो ध्यान रखना है। अग्नाशय के बारे में बीमारी कौन सी है? मधुमेह। किसके कमी के कारण होती है? इंसुलिन के कारण। मधुमेह का जो पेशेंट होता है उसको बार बार पेशाब लगती है, भूख लगती है, और ये मधुमेह का जो पेशेंट होता है तो इसको बार बार भूख लगना, पेशाब लगना, कोई जख्म हो गई तो मतलब वो जल्दी से घाव हो गया तो जल्दी से भर नहीं पाता, आ गया। तो याद रखना है ये। तीसरा देखना है पाचन। अभी ये दूध हो गया, मधुमेह हो गया, मतलब अग्नाशय हो गया, पाचन। तो भाई साहब याद रखना है, पाचन की शुरुआत एक आती है और पाचन का अंत आता है। तो पाचन की शुरुआत सबसे जल्दी याद रखना है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। मुख में लार में टाइलिन होता है, वो भोजन के मंडक को माल्टोस में परिवर्तित करता है। ओके, भोजन की शुरुआत कहाँ से हो गई? मुख से। अभी आपको ये पूछा जाता है भाई साहब कि भोजन का अधिकांश भाग, अधिकांश पाचन कहाँ होता है? संपन्न होता है। याद रखना है, भोजन का पाचन अधिकांश कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। याद रखना है भाई साहब, भोजन का जो अधिकांश भाग है पाचन का, तो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। याद रखना है, ठीक है। अभी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और बिल्कुल अपने फ्रेंड को बताना है, यार देखो इतना अच्छा से चल रहा है, आपको अच्छा लगा तभी लाइक करना है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो अलग यंत्र पे होगा। ये हमने देखा शरीर के एंजाइम, उसके बाद जैसे कि उत्सर्जनांग होगा, ग्रंथियाँ होगी। अभी ग्रंथियों के बारे में अगला वीडियो आपको आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्र हो, ओके।